नमस्कार दोस्तों, गर्ग ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये कॉलर नेक बनाना बताऊंगी, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है। ये पहन के भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कुर्ते की कटिंग कर ली है। तो ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसका मैं अब नाप दिखाती हूँ। इसका शोल्डर है, मैंने लिया है 7.5 इंच। 7 इंच तैयार आएगा और आधा इंच ये सिलाई के लिए लिया है। इसका बैक पार्ट है वो 1 इंच ज़्यादा है। देखिए यहाँ से हमने बैक पार्ट 1 इंच ज़्यादा लिया है। आर्म होल है इसका 7.5 इंच ही। जितना शोल्डर लेते हैं इतना ही आर्म होल लेते हैं। ये कुर्ता 34 चेस्ट के हिसाब से ही बनेगा। तो चलिए अब नेक का निशान लगाते हैं। तो नेक की जो चौड़ाई ली है वो है 2.75। तो मैंने 2.25 इंच पे ये निशान लगाया है। ये निशान मैंने ऐसे ऊपर तक लगा लिया है। अब फ्रंट जो नेक की लेंथ है लेंगे हम 3 इंच की। ठीक है, ये कॉलर के लिए हम यहाँ से 3 इंच की निशान लगाएंगे। अब इसे लाइन बना के एक बॉक्स सा बना देंगे। अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। गोलाई ज़्यादा गहराई नहीं देनी, थोड़ी कम में ही गोलाई देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हम फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की भी गोलाई दे देंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ऐसे हल्की सी गोलाई देनी है। अब ये गोलाई देने के बाद अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इस लेंथ 1 इंच ही रखी थी, जैसे कि हमने बैक के 1 इंच ज़्यादा रखा था, तो वही मैंने इसकी कटिंग करी है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए हमें 1 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने बैक और फ्रंट में दोनों पे 1-1 इंच डाउन करते हुए निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम फुल नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए इसके जो हम फुल नेक रखेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। इससे कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये स्मॉल साइज़ है तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखा है। अगर इससे ज़्यादा है तो 8 इंच रखें, वरना तो आपको गले में डालने में परेशानी होगी। अब यहाँ ऊपर से हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे। फिर स्केल से इसको ऐसे तिरछी लाइन बना लेनी है। हमें हल्की सी ये वी शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये निशान बना लेना है। अभी हमें इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको पहले खोल लेंगे और इसी तरह का निशान हम ये दूसरी साइड भी रख लेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ भी हम आधे इंच पे ऐसे ही निशान लगा लेंगे और स्केल से इसी तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये इस तरह से निशान बना लिया है। अब हम इसमें बीच में पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने ये पट्टी की कटिंग कर रखी है। ये मेरा बॉटम पार्ट का कपड़ा है। इसमें मैंने ये पीछे की तरफ फ्यूजी लगा रखी थी। तो इसकी जो चौड़ाई ली थी वो तैयार 3.5 इंच ले रखी थी। बाकी कपड़ा मैंने ये फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। और इसकी लेंथ ली थी, लेंथ है 12 इंच। देखिए ये पूरे 12 इंच के हमारे इसकी ये तैयार लेंथ है। अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए नीचे तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैं कच्ची लगा रही हूँ, इसे बाद में हम उधेड़ देंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये पूरा तैयार हमारा 12 इंच का है। अब हम इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी बीच में एक क्रेस सी बन जाए। अब ऊपर की तरफ हम बीच में कट दे देंगे। ये कट देने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है। तो ये सीधी साइड है तो इसके उल्टी साइड ऐसे रखना है। तो यहाँ पे भी हम ये चौक से ऐसे घेरा निशान सा बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने ऐसे निशान बना लिया है। ये हमारी उल्टी साइड है। तो इसको हमें पट्टी को इस तरह से रखना है। हमने जो ये बीच में निशान लगाया था देखिए बिल्कुल इसको निशान से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अब ये रखने के बाद हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। इसी तरह से हमें ये बिल्कुल बीच में ऐसे रखते हुए नीचे से भी पिन अप कर लेंगे। अब ये करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने निशान लगाया था ये वी शेप में, इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल इसी के ऊपर हमें ये निशान के ऊपर सिलाई लगानी है।
अब ये सिलाई लगा ली है। अब इसमें से हम बीच में से कटिंग करेंगे, बिल्कुल सिलाई को छोड़ते हुए हमें एंड तक कटिंग करनी है। अब इसको हम आगे की तरफ पट्टी को ले आएंगे। तो देखिए इसे आगे की तरफ अच्छे से मोड़ते हुए हमें ये लाना है। तो अब हम ये आगे की तरफ ले आए हैं। अब इसे अच्छे से ऐसे मोड़ते हुए देखिए इस तरह पकड़ते हुए हमें ये किनारे पे सिलाई लगानी है। ये बीच में जो वी शेप है यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम ऊपर से पक्का कर लेंगे और फिर आगे तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर यहाँ से भी किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ये बिल्कुल बीच में रखना है पट्टी को। देखिए इसे रख के इसमें हम पिनअप कर लेंगे। बिल्कुल हमें बीच में रखते हुए ये पिनअप कर लेना है और फिर इसमें हम इस तरीके की वाइट लेस लगाएंगे। तो लेस को हमें ये पट्टी के अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। देखिए थोड़ा सा हिस्सा हमें अंदर की तरफ रखना है, बाकी बाहर निकालते हुए हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है हमारी लेस पे भी सिलाई लगनी चाहिए। अब यहाँ से भी आने के बाद अच्छे से कोना बनाते हुए लेस का यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये कोना सा बना दिया है और फिर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी कोना बना लेंगे और यहाँ पे भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो आगे की तरफ ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ऊपर की तरफ से इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी पट्टी का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी हमने ये कटिंग कर दी है। अब ये कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें सीधा करके रखना है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। फिर हमें शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग गई है। अब ये सिलाई लगाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ ये जो कोने से आ रहे हैं इसकी हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारे क्या है कंधे में झोल ले आएगा जब हम कॉलर लगाएंगे। अब हम इसको बीच में से पकड़ेंगे और इस तरह पकड़ के देखिए इस तरह से पकड़ के मोड़ लेना है और फिर इसको हम इंची टेप से नापेंगे। तो देखिए इससे रखते हुए हमें ये इंची टेप से नापना है। तो जितना भी आपका नेक आ रहा है उस हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा 7.5 इंच आ रहा है। तो देखिए हमारा पूरा ये 7.5 आ रहा है। बैक गले की तरफ हम ये पीछे छोटा सा कट दे देंगे। तो अब हम बुकरम लेंगे। तो देखिए दोस्तों कॉलर बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने बुकरम को डबल में कर रखा है। तो ये इतना मैंने बुकरम ले रखा है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ले रखी है वह है 4 इंच की। इसकी लंबाई हम नेक के हिसाब से लेंगे। जैसे हमारी फुल नेक की लंबाई आ रही थी 7.5 इंच की, तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमने जितना बैक की चौड़ाई ली थी, बैक नेक की चौड़ाई ली थी, तो उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें उस निशान से मिलाना है। पहले हम यहाँ की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए नीचे से हमें यह ऊपर 1.25 इंच पे निशान लगाना है। फिर स्केल से हमें इस तरह से निशान मिलाते हुए लाइन लगा लेनी है। अब ये हमने लाइन लगा ली है। अब ये हम हल्की सी गोलाई देंगे। वो सीधी लाइन थी, यहाँ पे हमें हल्की सी ये गोलाई देनी है। अब ये गोलाई देने के बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर सीधी लाइन खींच लेनी है। ये सीधी लाइन बनाने के बाद यहाँ से भी हम ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों नीचे की तरफ हमारी ये गोलाई आ रही है। यहाँ से हम फिर से नेक को नापेंगे। तो जितना हमारा नेक आया था उस हिसाब से निशान से घुमा लेंगे। तो हमारे 7.5 इंच पे आया था, तो 7.5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को लगा के हमें थोड़ा तिरछेपन में लाइन बनानी है। अगर आप सीधे बनाना चाहो तो सीधे बना लो, लेकिन ये थोड़ी सी हमें ये तिरछे बनाओ तो इससे अच्छा लुक आता है। अब ये हमारा निशान लग गया है। अब ऊपर की तरफ से यहाँ की तरफ से हल्का सा आधे इंच की तरफ हम निशान लगाते हुए गोलाई देंगे। तो देखिए ये हल्के हाथों से ऐसे धीरे धीरे से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। तो बस अब ये निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था ये कॉलर का नाप लगाना। अब हम इसको कपड़े पे रखेंगे। तो इसके लिए भी मैंने ये बॉटम पार्ट लिया है। तो देखिए ये बॉटम पार्ट लिया है। इसके ऊपर हम ये बुकरम को रखेंगे। इसको हमें उल्टी साइड रखना है।
तो देखिए कपड़े की उल्टी साइड रख के हमें ये बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हम बाद में उधेड़ देंगे कॉलर तैयार होने के बाद। अब देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ से हम ये कपड़े को फोल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं इस तरह से गोलाई देते हुए। अब ये कटिंग करने के बाद अब हम कपड़े को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें ये सिलाई लगानी है। हमारा जो ये फोल्ड वाला हिस्सा है यही हमारी कॉलर में लग के सिलाई लगेगी। तो ये हमने ये फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसके हमने ये कटिंग कर दी है। अब हम एक और कपड़ा लेंगे तो इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। तो देखिए अंदर की तरफ हमारे दोनों ये सीधे भाग हैं, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे ये ऊपर की साइड। तो ऊपर की तरफ हमें देखिए ये तीनों तरफ इस तरह से यहाँ से ले जाके ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। पहले मैंने ये पिन से पिनअप कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। गोलाई वाला हिस्सा हमारा खुला रहेगा, हमें ऊपर की तरफ ये तीनों तरफ से सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। किनारे पे जो कोने आ रहे हैं इसकी भी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। अब जो यहाँ पे गोलाई की साइड है यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए पूरे में कटिंग करनी है। तो देखिए ये गोलाई में भी इसी तरह से कटिंग करनी, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम ये हल्के हल्के छोटे से कट लगा देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। तो कॉलर को हमें पलट देना है, अच्छे से हमें इसकी ये नोक निकाल देनी है। तो देखिए किसी नुकीली चीज़ से या सुई से हमें ये अच्छे से इसकी नोक निकालनी है। अब ये नोक मैंने निकाल दी है। तो हमारा ये कॉलर पूरी तरह से पलट गया है। इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। अब मैंने इसमें प्रेस कर दी है। अब इसको ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद बीच में हम ये छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये बिल्कुल कट हमें बीच में लगाना है। अब देखिए जहाँ हमारे ये फोल्ड साइड हैगा ऊपर की तरफ, इसके बराबर में हमें इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो यहाँ पे हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो बिल्कुल हमें इसके बराबर में ऐसे निशान लगा लेने हैं। अब हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे तो इसको हमें उल्टी साइड रखना है। कॉलर हमारी उल्टी साइड से लगेगी। तो बीच में हमने यहाँ पे कट दिया था। तो देखिए इसको भी हमें ये कट से कट मिलाते हुए कॉलर को यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हमने जो ये निशान लगाया था इसी पे हमें ये सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से हमें ये हमने बीच में से सिलाई करना शुरू कर देंगे। कॉलर में हमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है, ना ही कुर्ती में ना ही कॉलर में। बिल्कुल हमें एक बराबर लेते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये एक तरफ की सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ से भी हम ये बीच में ही ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आराम से हमें ये अच्छे से रखते हुए गोलाई में ऐसे सिलाई देनी है। तो अब ये यहाँ से सिलाई हो गई है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे। तो हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। सीधी करने के बाद कॉलर को हमें ये ऊपर की तरफ ऐसे ले आएंगे। तो देखिए इस तरह लाने के बाद अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। नीचे की तरफ से हमारा जो फोल्ड हिस्सा था, अब यहाँ पे हम ऐसे मार्जिन को पूरा अंदर रखेंगे। अंदर रखते हुए इसमें हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। गले का मार्जिन पूरी तरह अंदर करते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों कॉलर लग के हमारी ये तैयार हो गई है। आप इसमें चाहे ऐसे बीच में बटन लगा सकते हैं जिससे ये और भी सुंदर लगे। तो देखिए मैंने ये बटन तैयार कर रखे थे, तो इसको हम ऐसे बीच में लगा लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए